Hello everyone and welcome to the channel. So friends, today we are going to start with the topic American presidency, and it's our fourth part of our series. So let's begin with. Okay, so as you can see that it's written that the constitution vests almost exclusive executive powers in one hand, that is President of USA. That means the executive powers of USA are all vested in the hands of President. बाकी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जैसे कि चाहे कमांडर इन चीफ की हो चाहे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की पावर हो वो सारी ही प्रेसिडेंट के हाथों में हैं. ओके, द इंडियन प्रेसिडेंट कैन नॉट गो अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इंडिया में ऐसा क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट नहीं जा सकते. ठीक है, उन्हें उनकी एडवाइस माननी ही पड़ती है. लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है. यूएसए में प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट किसी भी तरह से लेजिस्लेचर के लिए आंसरेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है. उसका जो मन करता है वो करता है. ठीक है. ओके, सो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन, द नॉमिनेशन ऑफ इलेक्टर्स, देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय इलेक्टर्स एंड ट्रांसफरिंग काउंटिंग ऑफ वोट्स. तो ये जो है एक प्रोसेस है इलेक्शन का. ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का. सो इन द प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन व्हाट हैपन्स, अ नेशनल कमिटी ऑफ ईच पार्टी. ओके, हर एक पार्टी की जो नेशनल कमेटी होती है दैट कॉल्स द कन्वेंशन, ओन कन्वेंशन एंड मेक द अरेंजमेंट्स. जो भी इलेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं अरेंजमेंट्स, वो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स कराती है. ठीक है, और इंटरवल जो होता है कॉल और कन्वेंशन के बीच में, मतलब जब बुलाया जाता है और जब कन्वेंशन होता है एग्जैक्टली उसके बीच में क्या होता है, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच स्टेट सेलेक्ट देयर डेलीगेट्स एंड ऑल्सो एन इक्वल नंबर ऑफ द अल्टरनेटिव्स. दैट मीन्स अगर कोई भी डेलीगेट जो उन्होंने इलेक्ट किया है या सेलेक्ट किया है अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं तो उनकी जगह उनका अल्टरनेटिव वो खड़ा कर सकते हैं. ओके, दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ इलेक्टर्स. तो जो नॉमिनेशन ऑफ इलेक्टर्स है ये क्या होता है, इसमें जो मेनली इलेक्टर्स होते हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट पार्टी के लीडर्स होते हैं और वर्कर पार्टी होती है. ठीक है, इलेक्शन ऑफ इलेक्टर्स की बात करें तो ये चीज़ इलेक्टर्स तो हर कंट्री में जो सिटीजन्स हैं उनको 18+ यानी कि 18 साल से ऊपर जिनकी एज है उन्हें राइट टू वोट मिल जाता है. ओके, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द इलेक्टर्स. यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स होते हैं वो दिसंबर के सेकेंड वेंसडे जो सेकेंड वेंसडे आता है दिसंबर का, तब जाके वो हर स्टेट कैपिटल्स में वोटिंग होती है प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए. उसके बाद ट्रांसफरिंग एंड काउंटिंग वोट्स, तो ये काउंटिंग हो जाती है वोट्स की. ओके, उसके बाद क्या है, इनाग्रेशन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट. ओके, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज इनाग्रेटेड ऑन जनवरी 20 को जो भी नया प्रेसिडेंट बनता है उसका इनाग्रेशन होता है और वो अपने ऑफिस के लिए एक ओथ यानी एक प्लेज लेता है जो कि उसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाते हैं. ओके, वाई वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन इलेक्टेड. अफ्रीकन अमेरिकन इलेक्टेड मैं आपको बता दूं, जो हमारे बराक ओबामा थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो अफ्रीकन अमेरिकन कहे जाते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट. अच्छा, उनका मैंने एक स्पेशल पेज बनाया क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि उनकी पॉलिसी सबसे अलग रही हैं अमेरिका में, सबसे अलग रही हैं. और जैसे कि आप सभी जानते हो कि बराक ओबामा एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही कैपेबल प्रेसिडेंट थे अमेरिका के लिए. ठीक है, तो ही रिफ्यूज़ टू प्ले द रेशियल कार्ड्स, मतलब वो बिना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सबको इक्वली मानते थे और इसीलिए सब ऑल जितने भी लोग थे अमेरिका के वो भी उन्हें उतना ही उनका भी उनसे उतना ही लगाव था. ओके, इन डिबेट्स लेस प्रोवोकेटिव एंड मोर रियश्योरिंग होल्डिंग एल्डर्स टू हाई स्टीम्स. यानी कि उनके जो डिबेट्स होते थे, यानी कि जो वो बोलते थे वो प्रोवोकेटिव कम होते थे, यानी सुनाने के लिए कम, और जब वो करके दिखाते थे वो चीज़ ज़्यादा दिखती थी. ठीक है, और जितने भी बड़े थे उन सबकी इज्जत करके और उनका एल्डर्स का हाथ थाम के वो साथ ले चलते थे, यानी कि वो पीछे नहीं छोड़ते थे उन्हें. ओके, थर्ड पॉइंट इज इट्स ही हैड एन, ये मुझसे गलती हो गई एक्चुअली यहाँ पे. इट्स ही हैड एन एयर ऑफ अथॉरिटीज़ एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं थी एंड अथॉरिटीज़ के लिए बहुत ही वो रिस्पॉन्सिबल थे अपनी तरफ से. लॉयल, डेडिकेटेड,
कोहेसिव बैंड एंड मैनेजर्स, उनके जो टीम था उनकी टीम थी वो भी बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थी उनके लिए, और बहुत ही कोहेसिव बैंड था, ठीक है, उनके मैनेजर्स का। अ हॉट फेवरेट ऑफ अमेरिकन इंडियंस, जो अमेरिकन इंडियंस थे उनके कुछ ज़्यादा ही फेवरेट थे बराक ओबामा। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशंस हैं कि प्रेसिडेंट के लिए इन अमेरिका, ये यहाँ सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। ही हैज़ टू बी नेचुरली बॉर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका, नेचुरली बॉर्न होना चाहिए अमेरिका में। नॉट लेस देन 35 से कम नहीं होना चाहिए, 35 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। मस्ट हैव लिव्ड इन अमेरिका फॉर नॉट लेस देन 14 ईयर्स, अगर वो जिस साल प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, उससे 14 साल पहले से वो अमेरिका में रह रहे होने चाहिए। अगर उससे पहले से वो वहाँ नहीं रह रहे हैं तो ही कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। टेन्योर एंड री एलिजिबिलिटी, प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का। इफ द प्रेसिडेंट डाइज व्हेन 2 और मोर ईयर्स ऑफ द ऑफिस टर्म्स आर ओवर, द वाइस प्रेसिडेंट कैन सक्सीडिंग हिम व्हाइल दे हैव 2 और मोर चांस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरह डाई हो जाता है या उतना कैपेबल नहीं होता अपने पोस्ट के लिए, नहीं संभाल पा रहा है, या नहीं वो उनके लिए उतना एबिलिटी उनमें नहीं है उस टाइम, तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के काम करते हैं, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो प्रेसिडेंट की प्लेस पे आया है, अगर उस प्रेसिडेंट के 2 या 2 से ज़्यादा उसके साल, यानी कि 4 साल का जो टेन्योर होता है उसमें से अगर 2 या 2 से ज़्यादा साल उसके निकल चुके हैं तो उन्हें 2 या उनसे ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स के लिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा चांसेस, यानी कि अगर बहुत बहुत ज़्यादा टाइम उनकी टेन्योर के लिए बचा हुआ है तो उन्हें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। और क्योंकि अब पूरी तरह से ये फिक्स हो चुका है कि कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी जो इलेक्टर है वो प्रेसिडेंट सिर्फ 10 साल के लिए, वो टोटल ऑल ओवर 10 साल के लिए ही बन सकता है। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट लिखा, द मैक्सिमम टर्म दैट कैन बी इंजॉयड बाय एनी प्रेसिडेंट इज नॉट फिक्स्ड एट 10 ईयर्स। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, अपने टर्म से पहले प्रेसिडेंट सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट कोई सरल प्रोसेस नहीं होता, बहुत ही टफ प्रोसेस होता है, और वो भी सीनेट के थ्रू होता है। द प्रेसिडेंट में द सीनेट में कन्विक्ट द प्रेसिडेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सीनेट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से अपने मेंबर्स के थ्रू प्रेसिडेंट को हरा सकती है। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी वन, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का। सोर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, स्टेट्यूट्स ऑफ कांग्रेस एंड एमरजेंसीज। कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉज बना दिए हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बना दिए हैं जिनके थ्रू प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर आ चुकी है, वो तो बदली जा नहीं सकती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के कैसे आ गया, देखो सुप्रीम कोर्ट की एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एन एग्जांपल यू कैन टेक वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रिस्क्राइब दैट द मेथड्स ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ फेडरल ऑफिसर्स, ठीक है, जो फेडरल ऑफिसर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए पूरी जो पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन उसके रिमूवल की पावर किसके पास है, ये चीज़ डिक्लेयर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए ये पावर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के थ्रू प्रेसिडेंट को दे दी गई। तो ये पावर कैसे आई, थ्रू सुप्रीम कोर्ट आई ना, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के थ्रू ये पावर प्रेसिडेंट के पास आ गई। स्टैट्यूट्स ऑफ कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस ने क्या किया, जितने भी लॉज पास होते हैं, ऑल द लॉज आर जनरली पास बाय द कांग्रेस बट इन ब्रॉड आउटलाइंस and the details therein are left to be filled by the executive orders of the president. Okay, इमरजेंसी क्या होता है कि हर कंट्री में इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट के पास इनॉर्मस पावर्स आ जाती हैं। प्रेसिडेंट एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द रिपब्लिक इज टेकन इन हिज नेम, ठीक है। He is only responsible for the protection of the constitution, laws and property of the USA. And if we take him as a commander in chief,
then he is responsible for the defense of the country. He appoints military officers. Although the power to declare war is in the hands of Congress, yet the president can make war unavoidable and necessary by his conduct and administration. As exponent of uh, okay, the president represents the USA in foreign relations. जितने भी फॉरेन रिलेशंस होते हैं और फॉरेन में अपनी कंट्री को प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंट करता है. ही फॉर्मुलेट्स द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ यूएसए. ही कैन नेगोशिएट ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट with foreign states in his discretion, but all the treaties with foreign state must be ratified by the 2/3 majority of the Senate. उसके अलावा भी कुछ नहीं हो सकता. सीक्रेट डिप्लोमेसी. देखिए, सीक्रेट डिप्लोमेसी एक बहुत ही ज़्यादा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है. सीक्रेट डिप्लोमेसी क्या है? द प्रेसिडेंट may resort to secret diplomacy and enter into secret agreements with the foreign powers and commit himself to the specific policy. Okay, some of the agreements arrived at were made by public, others were kept secret. The President of the United States is a director, you can say, of foreign relations. सीक्रेटली अपने और फॉरेन के बीच की कोई भी कोई अग्रीमेंट या कोई पॉलिसी जो कि पब्लिक और अदर्स से छुपाई जाए, वही होता है सीक्रेट डिप्लोमेसी. जब लोगों से छुपाकर वो किसी फॉरेन रिलेशंस के कांटेक्ट में आता है तो वो सीक्रेट डिप्लोमेसी कहलाता है. अपॉइंटमेंट्स की बार प्रेसिडेंट के पास है. वो जैसे चाहे, जिसको चाहे, जहाँ चाहे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है. रिमूवल, पावर ऑफ रिमूवल पहले प्रेसिडेंट के पास नहीं थी, बट कांग्रेस के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के थ्रू वो पावर भी प्रेसिडेंट के पास आ चुकी है. लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो यूएसए है यहाँ पे सेपरेशन है पावर्स का, और उसके थ्रू जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है. एक एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट है, लेकिन कांग्रेस जो है वो उससे अलग है. ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस को रिजॉल्व नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर नहीं है. कोई भी बिल डायरेक्टली कांग्रेस में इनिशिएट नहीं कर सकता, ये पावर भी नहीं है. किसी भी लॉ के लिए प्रेसिडेंट सिर्फ कांग्रेस से रिक्वेस्ट कर सकता है. ठीक है, बिल के लिए या लॉ के लिए. वीटो पावर क्या होती है? जितने भी बिल्स होते हैं कांग्रेस की तरफ से वो फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास आते हैं. ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहता उस बिल को पास करना तो वो अपनी टेबल पर उसे रख सकता है, जो कि पॉकेट वीटो कहलाता है. ठीक है, अगर कोई भी बिल आया है और वो जब कांग्रेस है अपने सेशन में है और सेशन में रहते हुए भी अगर 10 दिन के बाद भी वो जो बिल है वो प्रेसिडेंट के थ्रू साइन नहीं होता है तो वो जो वो बिल होता है वो अपने आप में इनवैलिड हो जाता है. फिर वो बिल कोई किसी तरह से मान्य नहीं होता. ठीक है, तो वो ये पॉकेट वीटो कहलाता है. ये पावर है प्रेसिडेंट के पास. मैसेजेस क्या होते हैं? The President may send messages proposing some legislative measures orally delivered to the House or sent in the form of document. And as the messages come from the highest functionary of the state, this cannot be easily ignored by the Congress. Special session में क्या होता है? Special session में जो प्रेसिडेंट बुलाता है स्पेशल सेशंस, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उन्हें DA पेड नहीं किया जाता, और इसीलिए बहुत ही वो जितने भी बहुत कम ऐसा रेयर केसेस में होता है स्पेशल सेशंस इसमें बुलाए जाते हैं. पैट्रोनेज बहुत मिलता है प्रेसिडेंट को. बहुत एक्सटेंसिव पैट्रोनेज होता है उसके हैंड्स में, एंड ही मेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द फेडरल सर्विस. द सीनेटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलवेज वांट हिम टू बी इन देयर फेवर टू सिक्योर देयर जॉब्स. वो हमेशा चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट की व्यूज़ हों वो उनके फेवर में हों ताकि उनकी जॉब बची रहे. अपील टू द पब्लिक ओपिनियन. वो प्रेसिडेंट जो है वो पूरे नेशन का लीडर होता है, इसलिए वो पब्लिक ओपिनियन के लिए पब्लिक से अपील कर सकता है ओपनली. उन्हें उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए. बहुत सारे लेजिस्लेटिव प्रोग्राम्स होते हैं कांग्रेस के जो कि प्रेसिडेंट के डिनर टेबल या टी टेबल पे
डिस्कस हो जाते हैं, तो यही होता है इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? व्हेन द कांग्रेस पासेस लॉ इन जनरल आउटलाइंस and the details are left to be filled by the executive. This is known as the delegated legislation or rule making power of the president. Judicial powers, judicial power यही है that the president of the United States enjoy the power of great pardon. He can pardon a person who has been convicted by impeachment. President appoints a judge of the Supreme Court. तो यही कुछ powers हैं judicial powers उसके पास। अमेरिकन कैबिनेट, सेपरेट डिपार्टमेंट्स वर क्रिएटेड। पहले कैबिनेट नहीं हुआ करती थी, बट फिर जब ज़्यादा ब्रॉड हो गया लेजिस्लेशन, तो उसकी वजह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए और उतने ही मेंबर्स भी अपॉइंट किए गए। प्रिंसिपल एडवाइज़र्स होते हैं ये प्रेसिडेंट के, जितने भी कैबिनेट मेंबर्स होते हैं ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं उसके। दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इट। ये कांग्रेस के मेंबर्स नहीं हो सकते और ना ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस अलग है, प्रेसिडेंट यानी एग्जीक्यूटिव अलग है। अपॉइंटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय सीनेट। उनकी अपॉइंटमेंट्स भले ही प्रेसिडेंट करता है लेकिन अप्रूव्ड होती है सीनेट के थ्रू। 12 सच डिपार्टमेंट्स आर देयर, और 12 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स मैं आपको बता दूँ, स्टेट, ट्रेजरी, डिफेंस, जस्टिस, पोस्ट ऑफिस, इंटीरियर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, लेबर, हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये 12 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कैबिनेट के अंदर, और इन्हीं में जितने भी इस डिपार्टमेंट के हेड्स सभी के अलग अलग हैं। ओके, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो द प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स कास्ट 2 वोट्स, एक प्रेसिडेंट के लिए और एक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। After that, the president and the vice president should not belong to the same state. And the second is that the party, while nominating their candidates for the 2 offices, should keep in view that the fact that both the candidates belong to different wings of the party. This is the main thing. And functions of the vice presidents are like the ex officio chairman of the Senate. And he has a casting vote which can be used in case of tie. अगर tie हो जाता है किसी तरह तो वो अपना वोट दे सकता है। The vice president is to succeed the president in case he dies, resign or removed by impeachment. So this was all about the American presidency. और अगर आपके कोई व्यूज़ हों, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। And if you like the video, then kindly like, subscribe and share the channel. Thank you.